हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको प्लस टू क्लास में जो केस स्टडी आती है, टेंथ में भी आती है, प्लस टू में भी आती है, तो प्लस टू क्लास की जो केस स्टडी है उसका सॉल्यूशन कराएंगे। तो आज हम आपको शुरुआत कराते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो दीपक का गेस्ट पेपर है उसमें जो केस स्टडी दी हुई है उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहाँ पर ये कहता है सुमित एंड सुजाता आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। क्लास 12 की दो स्टूडेंट हैं ऑफ ए मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल में देयर मैथमेटिक्स टीचर्स, उसका जो मैथ का टीचर्स है, टोल्ड देम, उनसे कहता है, टू कलेक्ट द नेम ऑफ 4 स्टूडेंट्स, कि उनको 4 स्टूडेंट के नाम कलेक्ट करने हैं। कौन सी क्लास में से? 11th में से, ए सेक्शन में से, और 3 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th भी, और क्लास 11th में से बी वाले जो सेक्शन है उसमें से कितने? 3 स्टूडेंट्स। फॉर ए प्रोजेक्ट के लिए दे कलेक्ट द नेम एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ सेट एज फॉलो। देखो उन्होंने नाम कलेक्ट किए और कलेक्ट करने के बाद उनके जो नाम है सेट में इस प्रकार से लिख दिए। ए सेट में लिखा राम, श्याम, कृष्ण एंड सुहाना। बी सेट में लिख दिया रवि, शरद और उषा। ये नाम लिख दिए, सेट बना दिए ए और बी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन देखो, अब ये आपने पढ़ लिया, सेट बना दिया, अब इससे मतलब है हमें क्वेश्चन क्या कैसे करना है। तो ये कहता है व्हाट नंबर ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट फ्रॉम सेट ए टू बी। सेट ए से बी में नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है तो क्या होगा। तो सेट, देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो देखना, सॉल्यूशन सेट ए टू बी में यदि हमें जाना है तो ध्यान रखना 2 की पावर mn यूज करते हैं। 2 की पावर m, 2 की पावर n जो भी है। अब 2 की पावर mn हम यूज करते हैं या फिर हम करते हैं 2 की पावर na, जितना ये दिया है n से होता है, m से रिप्रेजेंट होता है, हम ये भी कह सकते हैं 2 की पावर na, a सेट में जितना दिया है, ठीक है। उसके बाद b में जितना दिया है उसे लिख लेते हैं nb, टोटल नंबर ऑफ a, टोटल नंबर ऑफ b, a और b, और वो किसकी पावर? 2 की पावर होगी। तो सेट ए टू बी में क्या निकालना है, इसलिए पूछा नंबर ऑफ रिलेशन। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन जानने के लिए आपको फॉर्मूला करना है 2 की पावर एन ए इंटू में एन बी। तो अब यहां से हो गया 2 की पावर एन ए, देखो कितना है 1 2 3 4, कितना है? तो यहाँ पे दिया है 4 इंटू में बी, देखो कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे दिया है 3, तो एन बी आ गया आपका 3। आप लिखना चाहो इस प्रकार से कि एन ए जो दिया है, मतलब ए में जितने टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4, 4 हैं, और एन बी आपका क्या दिया है, वो दिया है 3। तो बेटा 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 होगा, तो 2 की पावर कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 12। तो आपके नंबर ऑफ रिलेशन, इसने पूछा था नंबर ऑफ रिलेशन, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ रिलेशन सेट ए टू बी। सेट ए से बी में नंबर ऑफ रिलेशन आए 2 की पावर 12। तो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन का फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाले देखो किस प्रकार से करना है। तो यहां पे इसने कहा नेक्स्ट वाले में जब हमने इसका सॉल्यूशन किया, बी वाले का सॉल्यूशन अब बी का करेंगे। लेट आर है, रिलेशन कहता है ए टू ए, रिलेशन कहता है ए टू ए में चलना है, डिफाइंड बाई आर दिया है। देखो यहां से जो आर दिया है वो कहता है एक्स वाई सच दैट हाइट ऑफ एक्स इज लेस देन हाइट ऑफ वाई। हाइट ऑफ वाई मतलब हाइट एक्स इज लेस, हाइट जो है एक्स की वो कम है, देन हाइट ऑफ वाई, वाई से कम है एक्स की हाइट। फाइंड रिलेशन आर, अब यहां से रिलेशन निकालना है। अब सबसे पहले जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रिफ्लेक्शन निकालोगे। पहला रिफ्लेक्शन में देखोगे
रिफ्लेक्सिव कहता है सेम सेम होना चाहिए, x बिलोंग्स टू, देखो इसने कहा x y बिलोंग्स टू ए तो x बिलोंग्स टू ए। अब x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है हाइट ऑफ x इज लेस देन हाइट ऑफ x। अब x की हाइट जो है x से कम तो नहीं हो सकती है, तो ये हो गया नॉट, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, जो r आया वो नॉट रिफ्लेक्सिव है, हो गया। उसके बाद सेकंड जब आपने किया, सेकंड करोगे सिमेट्रिक, सेकंड सिमेट्रिक हुआ आपका। जब आप सिमेट्रिक का सॉल्यूशन करोगे यहां पर, तो सिमेट्रिक कहता है एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अब यहां पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मीन्स है कि हाइट ऑफ एक्स इज लेस देन हाइट ऑफ वाई, मतलब x की हाइट y से कम है। और ये इसने भी कह रखा है क्वेश्चन ने कि x की जो हाइट है वो y से कम है। अब ये कह रहे हैं कि क्या yx बिलोंग्स टू r होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाइट ऑफ y इज नॉट लेस देन x, नॉट लेस देन y, सॉरी x, कि y की जो हाइट है वो कम नहीं है किससे? x से, क्योंकि वो पहले से ही बढ़ी थी, तो कम किस वजह से हो सकती है? तो इसलिए यहां पर आपका जो कुछ देखो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव देखो, यहां पर जब आपने ट्रांजिटिव देखा तो ट्रांजिटिव में एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए होगा। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मीन्स है एक्स हाइट ऑफ एक्स लेस हाइट ऑफ वाई। देखो x की जो हाइट है वो कम है y से, ये हमने कर रखा था। उसके बाद फिर हम करें क्या, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब वाई जेड बिलोंग्स टू आर में है, क्या y की z से कम है? तो मान लेते हैं कि हाइट ऑफ जो x है, हाइट ऑफ y इज लेस हाइट ऑफ z। अब x की y से कम है, y की z से कम है, तो हम ये करें कि क्या x की z से कम होगी? तो बिल्कुल होगी। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है, यहाँ पर रिलेशन निकालना है, r का है नहीं है, तो इसमें नोट आया, इसमें नोट आया, तो इस प्रकार से आपको ये करना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार से करना है।